एलजी में शोर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली एलजी को पत्र लिखा गया, दिल्ली एलजी ने पत्र में जवाब दिया, दिल्ली एलजी को और पत्र आए। तो इस तरीके से आजकल ये सिलसिला लगातार देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच दिल्ली एलजी को भाजपा की तरफ से भी पत्र लिखा गया। जी हाँ, एक चिट्ठी भाजपा की तरफ से भी भेजी गई और उनके तरफ से एक डिमांड की गई दिल्ली एलजी से। बता दें, हाल ही फिलहाल में हमने आपको एक खबर से अवगत कराया था। वो खबर ये थी कि किस तरीके से शराब घोटाले में सरकार यानी केजरीवाल सरकार और उनके मंत्रियों को डिफेंड करने के लिए 26 से 28 करोड़ रुपए 18 महीने के अंतराल में खर्च किए गए हैं और ये सिर्फ वकीलों के फीस के तौर पर दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा के तरफ से दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा गया। आखिर पत्र में उन्होंने क्या लिखा, क्या थी उनकी मांग, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखकर शराब घोटाले के आरोपियों की न्यायिक लड़ाई पर सरकारी खजाने से जो पैसे खर्च हो रहे हैं उस पर रोक लगाने के साथ अब तक खर्च की गई 26 करोड़ की जो राशि है उसे आरोपियों से वसूलने की मांग की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये इनकी मांग है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने ये मांग रखी है। तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा अपने शराब घोटाले के आरोपियों पर सरकारी खजाने से खर्च पर जन विरोध बढ़ता ही जा रहा है और दिल्ली प्रदेश भाजपा इस मुद्दे को सक्रियता से उठाकर जन विरोध को आवाज दे रही है। आप बता दें कि भाजपा सांसद परवेश वर्मा ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता के माध्यम से उठाया। तो वहीं प्रदेश भाजपा ने इस संदर्भ में दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिख दिया। दिल्ली भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिख शराब घोटाले के आरोपियों की न्यायिक लड़ाई में सरकारी खजाने से खर्च पर रोक लगाने के साथ ही अब तक खर्च 26 करोड़ रुपए के उसकी वसूली की भी मांग की। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शराब घोटाला एक आर्थिक अपराध है जो सरकार ने नहीं किया, बल्कि अपने सरकारी पदों का लाभ उठाकर आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ व्यक्तियों ने किया है। ऐसे में इन व्यक्तियों के बचाव पर जनता के राजस्व का पैसा खर्च किया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी अनैतिक और अनौपचारिक है। सचदेवा ने पत्र से मांग की कि उपराज्यपाल अविलंब सरकारी खजाने से शराब घोटाले के आरोपियों की न्यायिक लड़ाई पर खर्च पर रोक लगाए और अब तक खर्च लगभग रुपए 26 करोड़ की आम आदमी पार्टी से जुड़े आरोपियों से वसूली के आदेश दे दे। तो ये चीज़ है जो भाजपा की तरफ से कही गई, क्योंकि साफ तौर पर दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरीके से खर्च किया जाता है। दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आरोपियों को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि बीजेपी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से ये बड़ी मांग रखी है कि केजरीवाल सरकार के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अगर दिल्ली के एलजी द्वारा इस पर कार्रवाई की जाती है, रिपोर्ट्स सामने आते हैं तो हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब बहुत ही आपको बता दें कि प्रिसाइसली देना पड़ेगा कि ये 26 करोड़ रुपए जो 18 महीने के अंतराल में सिर्फ और सिर्फ वकीलों को फीस के तौर पर दे देगी। बता दें कि अभिषेक सिंघवी जो कि कांग्रेस की तरफ से है, उनको सिर्फ फीस के तौर पर 18 करोड़ रुपए दी गई है अंतराल में। सत्येंद्र जैन को डिफेंड करने वाले वकील को 5 करोड़ रुपए फीस दी गई है। तो ये फीस देखिए कितने ज्यादा हेवी पैसे दिए गए हैं फीस में। तो ये जनता के पैसे हैं, ये टैक्स के पैसे हैं जो कि जनता के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, बेटर हेल्थ केयर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, बेटर एजुकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? अपने ही पार्टी में जो गलत है, अपने ही पार्टी में नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, अपने ही पार्टी के नेता जो बड़े पद पर है लेकिन जिन्हें कई सारे घोटाले में आरोपी का नंबर भी दिया गया है,
ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए अगर खर्च करना है तो राजस्व का पैसा, राज्य का पैसा आखिर क्यों खर्च किया जा रहा है जब मामला खुद से जुड़ा है। आज की डेट में अगर आप कोई आदमी अपने लिए को डिफेंड करने के लिए अगर कोई केस लड़ता है तो पैसे उसके खुद के पॉकेट जाते हैं, फीस जो है उसके खुद के पॉकेट से पैसे जाते हैं। वो दूसरे लोगों से पैसे मांग के और उसको फीस नहीं देता जो फ्री है, जिसका उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर आरोप है, किसी पर्टिकुलर इंसान को आरोपी बनाया गया है, क्योंकि पूरी आम आदमी पार्टी को किसी घोटाले में आरोपी नहीं बनाया, ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक पूरी पार्टी को ही किसी घोटाले में नाम डाल दिया जाए। उसमें स्पेसिफिक लोग हैं जिनके नाम उस घोटाले से जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो बड़े पद पर है लेकिन उस घोटाले में अपने पद का दुरुपयोग करने का उन पर आरोप है। ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं और जिनके पास पावर के साथ पैसा भी है। इन लोगों ने ही अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल करके अपने पावर और पैसे को और बढ़ाने के लिए इन घोटालों को अंजाम दिया है। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए या खुद को डिफेंड करने के लिए पैसे उनके ही खुद के पॉकेट से जाने चाहिए, ना कि जनता के टैक्स के पैसे, जो कि जनता बहुत ही मेहनत करके आज हर चीज़ पर टैक्स देती है इस उम्मीद में कि जो हमारी चुनी हुई सरकार है इन टैक्स के पैसों से हमें कुछ बेटर चीज़ें उपलब्ध कराएगी, चाहे वो साफ सुथरा मोहल्ला हो या फिर वो मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर वो बेटर जो है आप कह सकते हैं कि पानी का सिस्टम हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम हो। तो ये एक बेसिक नेसेसिटीज़ है जितने भी नागरिक हैं और वो यही एक्सपेक्ट करते हैं जब वो टैक्स भरते हैं। वो टैक्स पे सवाल नहीं डालते हैं, वो टैक्स भरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार को देना है। ये सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि हम पैसे देंगे तब सरकार के पास आएंगे। अब रोड दिल्ली की जो है केंद्र सरकार ही बना देती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो केजरीवाल सीधा केंद्र सरकार पे डाल देते हैं। तो ये साफ तौर पर ये जो पैसा है उसको बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनको ये भ्रष्टाचारियों पर इस्तेमाल करते हैं। उनको ये शराब घोटाले जैसा एक बड़ा घोटाला है जहाँ पे पिंक टॉयलेट की जगह पिंक बूथ इन्होंने खोले। शराब में नशे के वजह से पंजाब के हालात क्या है ये देखते हुए पंजाब में सरकार बनाने के बाद नशा मुक्त करने के नारे लगाने वाली पार्टी ने दिल्ली में हर गली कूचे में शराब की दुकान में 20% ऑफ खोलने का जो है प्लान बनाया था। क्या सोच थी उस वक्त। क्या आप कह सकते हैं कि ये चीज़ पता है कि ज़्यादातर जो आप ग्राफ की अगर बात करेंगे घरेलू हिंसा की जो खबरें आती है, जो हाउस होल्ड खबरें आती है, उसमें ज़्यादातर जिम्मेदार जो होता है वो शराब होता है। ये जानते हुए एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप इस तरीके का डिसीजन कैसे ले सकते हैं? और इसके बाद जब ये घोटाला उजागर होता है तो आप न्यू शराब पॉलिसी जो है इसको वापस लेते हैं और अब जब इसमें जांच चल रही है तो उन्हीं जनता को जिन जनता को आपने नशे में डुबाने का प्लान किया था, उन्हीं जनता के पैसे को नशे के कारोबारियों को बचाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आप क्रोनोलॉजी समझिए कि किस तरीके से जनता के पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से जनता के पैसों का आज के वक्त में यूज़ हो रहा है, क्योंकि साफ तौर पर ये जनता के साथ बेईमानी है। तो अब आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से मांग की गई है, मांग बहुत ही स्पष्ट है। शराब घोटाले में जिस तरीके से फीस के तौर पर या जैसे भी ऑल राउंड करके 26 करोड़ रुपए का खर्च जो किया गया है, इसको अब रोक लगाई जानी चाहिए। फर्दर अभी क्योंकि ये मामला चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फर्दर भी ये मामला देखने के लिए मिलेगा, कोर्ट में भी ये मामला जाएगा, इस पर रोक लगनी चाहिए। और दूसरा उनकी मांग है कि अब तक जो 26 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिन स्पेसिफिक पर्सन पे, जिन पार्टी को लेकर इसको खर्च किए गए हैं, उनसे इसकी वसूली की जाए। अब ऐसे में ये देखना होगा कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना इस मांग पर आप कह सकते हैं इस पत्र पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्या कुछ उनके तरफ से रिप्लाई आता है, जिससे हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।